जोड़िए। आदरणीय भूकड़ा बस्ती माता में मीन धाम पर पधारे मेरे पिता समान पंच पटेल कबीले के सरदारों, इस किसान पुत्र का जय जवान जय किसान। सबसे पहले मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, चंद समय में कुछ अच्छी बात बता के जाऊंगा। दूर दराज से इस कबीले की जाजम पर पधारे मेरे पिता समान किसान भाई, मैं तो यही बात कहना चाहता हूं कि ये जितने भी बिंदु यहाँ पर हमारे पंच पटेलों की इस पर लिखे हुए कागज पर, वो कहीं कहीं हमारे गांव के पंच पटेलों से ताल्लुक रखते कि या नहीं रखते, आप हाथ खड़ा करके बताएंगे। अगर हमारे पंच पटेलों ने इस चीज को ठान लिया कि इन नियमों को हमें पालन करवाना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो इनको पालन करने से रोक दे। मानते हो नहीं मानते इस बात को? चाहे वो कोई सा भी मुद्दा उठा के देख लेना, कोई सा भी पॉइंट उठा के देख लेना, हर कोई हमारे द्वारा चुने हुए जो जाजिम पर पंच पटेल होते हैं उनसे ताल्लुक रखते हैं। अगर दुनिया में कोई भी रीति रिवाज चलती है, अगर उसको टूटने की संभावना बनती है, तो कहीं कहीं उन्हीं लोगों द्वारा तोड़ी जाती है जिनको हम सर्वोपरि मानते नहीं। गरीब की ताकत नहीं कि वो पंच पटेलों के निर्णय को माने नहीं। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? इसलिए मेरे कबीले के सरदारों से हाथ जोड़कर निवेदन है, आपने जो नियम बना दिए, सबसे बड़ी खुशी की बात है सपोटरा की पावन धरा पर भूकड़ा बस्ती से और यहाँ पर जाजम पर बैठे हुए सपोटरा के मेरे पिता समान किसान भाई, जान से प्यारे युवा साथी यहाँ पर तमाम मौजूद है। अगर याद है ये तो आपके लिए सुझाव है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे पास उन निर्णयों के विरोध रात में लाभ हो जाएंगे, इससे हमारी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस नहीं रहेंगे तो हम जैसे युवाओं को सुरक्षा कौन करेगा बताओ? तो उनको गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। जो आज हमें नहीं तो संस्कार तो माँ बाप, मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, हमारे रिश्तों में तलाक आ जाती है, जबकि पहले हमारे गांवों में कोई भी केस करने जाता था ना, तो हमारे गांव के पंच पटेल और जाजिम में इतनी शक्ति थी कि वो थाने तक नहीं पहुंचता था। गलत तक सही है पटेल बात? वो थाने तक नहीं पहुंचता था। मगर अब ऐसी नौबत आ जाती है, कोर्ट में केस चल रहा है, मैं तो राजीनामा जब करूं जब मेरा चाचा थे, जब चाचा थोड़ रखा है वो बैरवानी तो पति रखेगा ना। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, गलत मत लेना मेरी बात को। इसलिए मेरे तमाम पंच पटेलों से हाथ जोड़कर यही निवेदन है, समय का अभाव है, इस समाज की मान मर्यादा को समझो, क्योंकि समाज की बहती हुई गंगा बहुत दूर तक जा चुकी है। और आज हमारे समाज की जो बुराई है, जो और समाज हमसे सीख कर जाते थे, आज वो हमारी बातें करते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, पंच पटेलों से हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं भी कहां से आता, आपका सेवक हूं, जिंदगी भर किसान कौम, मजदूर और आप जैसे पंच पटेलों की मान मर्यादा को लेकर दूर दूर तक आपके लिए लड़ते हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन, राजनीतिक मत समझना, आप सबको विदित है, गलत भी मत समझना। आने वाली 25 फरवरी को एक ऐसा युवा जो जेल में पड़ा हुआ लगातार 3 महीने से, तो आने वाली 25 फरवरी को विधानसभा का घेराव होने जा रहा है। तो इस विधानसभा घेराव में आप सबकी उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। जय जवान जय किसान। धन्यवाद महोदय जी। सभी भाई साहब, श्रीमान मुकेश जी सरपंच गोठा, कृपया अपना उद्बोधन दें, अपने विचार रखें। मुकेश जी। कोई बात
आदरणीय मुकेश जी, सरपंच साहब गोठरा। सुबह आया आप, वो फोन भी आया, भोजन कर लो। नहीं पहुंच गया माइक। और आइटम यही थे बस। मैं सभी से निवेदन करता हूं, आम बस्ती बूकना की तरफ से सबके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है। भोजन पांडाल सामने तैयार है। भोजन व्यवस्था अपने हिसाब से जैसे भी है आप भोजन करें, आपसे बार बार निवेदन किया जा रहा है। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय और मंच पर विराजमान मेरे समाज के बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, माता और बहनों और बूकड़ा बस्ती के सब समाज के पंच पटेल और युवा साथियों, आप सभी को चरणों में मेरा नमन। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि समाज ने जो 14 नियम बनाए गाजीपुर करीबी में जो मीणा महासभा हुई पूरे राजस्थान लेवल की, उनकी पालना करने के लिए आज यहाँ आयोजन किया गया है सभा का। तो उसमें पालना तो सबको निश्चित करनी है यदि समाज चाहेगा तो। और मेरा निवेदन विशेष ये है कि आपको अगर कोई पॉइंट उसमें जोड़ने हैं या घटाने हैं तो समाज के सामने 14 बिंदु मौजूद है। अब मेरी समझ की मैं व्यक्तिगत बात बता रहा हूं, व्यक्तिगत, कि इसमें एक पॉइंट ये रह रहा है कि हर गांव गांव में शराब की दुकान इस तरह खुली हुई है, जैसे सर्स की दूध की थैली मिलती है ना, इस तरह दारू की दुकान खुली हुई है पूरे सपोर्टर क्षेत्र में हर गांव में। और निकली हो तो आप बताओ, सब गांव में दारू की दुकान भी बंद होनी चाहिए। ये भी इसमें पॉइंट जोड़ा जाए। मेरा कमेटी से अनुरोध है, समाज से अनुरोध है। दूसरा निवेदन, हमारी युवा पीढ़ी जिनके जन्मदिन या तो कालीसिल बंदा पे या भूमेंद्र सागर पे, इन पर जाके रेलगाड़ी की पटरी पर जाकर जन्मदिन मन रहे, इस पर बहुत सख्ती से पाबंदी होनी चाहिए। ये नदी में गिर के मर रहे, कोई रेलगाड़ी की पटरी पे मर रहे, इस पर बहुत सख्ती लगाना सके समाज को। और इनकी पालना नहीं करे उनका जवाब आप ही दोनों 84 के सब गांव में 4-4, 5-5 सिक्का बंद पटेल है, लेकिन वो पटेलंगी चल नहीं रही, अभी सटेलंगी ज्यादा चल रही है। तो उनको भी पावर दे। आप हर गांव में पटेल है जिनको नहीं मानता तो उसकी सूचना आपकी 84 में भी गांव के 4 पटेल देंगे। उसके बाद समाज जो निर्णय करेगा तो पूरी मीणा महासभा को मान्य करना होगा। मेरा आपसे ये निवेदन है, और गलती हुई हो तो माफ करना। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। सरपंच साहब का कहना है, ये बात और भी पहले भी आई थी हमारे सामने, समाज के सामने, कि हर बस्ती में 4-5 सक्काधारी पटेल है, उनकी चल नहीं रही। उनसे निवेदन है कि पंच पटेलों के अलावा जो पहले भी बात आई थी, थोक भाई जो हमारे भाई है, थोकाती बोलते हैं, उनको थोक का निमंत्रण पे भी बुलाते हैं। और उसके अलावा समाज का जो मेन आदमी है, मुख्य परिवार का जो मुख्य आदमी है, उसको ये जिम्मेदारी दी जाए, हमारे मुकेश जी का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में जुआरी पटेल जी, सेमरदा निवासी, जुआरी पटेल जी, सेमरदा निवासी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी एवं दूर दराज से पधारे हुए महानुभावों, मैं दो शब्द कहना चाहता हूं, उनमें गलती हो तो क्षमा करने की कृपा करें। समाज में जो 14 बिंदु लगाए हुए हैं वो बिल्कुल सही हैं और इनका पालन समाज को ही करना जरूरी है। पर एक तो हमारी मीना समाज में भाई की भाई टांग खिंचाई को बंद करो तो समाज आगे बढ़ेगा। मीटिंग कर लेते हैं, मीटिंग बाहर होते ही तरह तरह की बात होती है, उनने ये कर दिया, उनने वो कर दिया, तो ये समाज के अंदर नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। जौहरी पटेल सेमरदा ने सार्वगर्भित बात कम शब्दों में विकास के लिए आपस में टांग खिंचाई नहीं करें का सब उद्बोधन दिया है। धन्यवाद जौहरी लाल जी। मैं अगली कड़ी में श्रीलाल मीणा जिला परिषद सदस्य निवासी जाखोदा से निवेदन करूंगा कि वो अपना विचार व्यक्त करें। जौहरी
सम्मानीय मीन भगवान महाराज के प्रांगण में आज ये महासभा का आयोजन रखा है समाज सुधार का। ये भूगुणा बस्ती माता को धन्यवाद है, बहुत बहुत बार बार धन्यवाद देता हूँ। जे हमारे समाज की कुर्तियों के बारे में चर्चा का विषय बनाया है। मेरा निवेदन ये है कि समाज के बुद्धिजीवों ने जो 14 बिंदु बनाए हैं उनको सबको हमको पालना तो करनी ही है, परंतु कुछ हम में से पंच पटेल कोई सभी हाथ में 5 आंगुरियां बहुत अच्छा रह रही हैं। कुछ पंच पटेल ऐसे हैं जिनके बच्चे स्नैक पी रहे हैं और वो सभा में आकर भाषण दे रहे हैं और खुद पिंचर पड़े हैं, गाड़ी को डिगाने की कोशिश कर रहे हैं। दिन में करे देसी राम, रात को पिए 600 ग्राम। ऐसे समाज बिंदुओं से काम नहीं चलेगा। समाज की मान मर्यादा हिंदू धर्म के मान मर्यादा के अनुसार और हिंदू धर्म की मर्यादा को समझेगा, वो समाज की रीति रिवाज को समझेगा, वो ही आदमी समाज की बात को पकड़ सकता है। मेरा निवेदन है सबसे पहले तो इसमें चाहे खास बेटा पीता हो, बेचता हो, उसको पकड़ा, पुलिस को इतला दो। नंबर 1 बात तो ये। दूसरी बात ये डेमो खेल रहा है, बहन बेटी इनको वहां में नंगी कर रहा है और दूसरे को वीडियो दिखा रहे हैं, उनको प्रतिबंध लगाओ। तीसरी बात ये है जो आज दहेज प्रथा के अंदर मेरे गांव की मेरी बहन है जो मेरे गांव की है, जो उसकी एक दहेज प्रथा के ऊपर हत्या कर दी बछोद गांव में। बच्ची को रात के मतलब 8:30 बजे मार करके रात के 1 बजे मतलब 5 किलोमीटर दूरी पे कुआं था उसमें डाला है साले। और समाज के अंदर कोई मान मर्यादा नहीं रही। 7 गांव निर्णय ले गए और यहाँ का पंच पटेल जावे 7 गांव से पूछे ही कौन जाए कि भाई तुमने क्या मर्यादा रख रखी है। उनसे फाल तगात नहीं मांगे कि भाई तुमने 7 गांव ने क्या डिसीजन ले रखा है, तुम्हारे यहाँ कांड हुआ है उसका। यहाँ के पंच पटेल जाएंगे, वो बागुल आप लोग गिराएंगे। इधर से लोग आते फलाना का बहिष्कार कर दिया। ये क्या तरीका है? समाज का मैटर है क्या? मेरा निवेदन ये है समाज की मर्यादा चलेगी हिंदू धर्म की मर्यादा पे, एक धुरी पे। समाज सभी समाज में जन्म लिया है, सभी लोग समाज के हैं और सर्व समाज के भी लोग हैं इसके अंदर। मेरा निवेदन ये है डेंगू इसमें शराब, दहेज प्रथा वाला और 40-40 मेहमान जो बामे जा रहे हैं, 40-40 मेहमान गोद भराई में जा रहे हैं। किसी आदमी की बस की है, किसी की नहीं है। बच्ची वाला को असर बस झेलना पड़ रहा है और दहेज प्रथा के कारण बच्ची का शोषण कर रहा है, मर्डर कर रहे हैं लोग। हम खुद सुधरे, जनता को बाद में सुधारे। जनता अपना मांग लेगी, हम खुद सुधर जाएंगे। 100 डिब्बे की गाड़ी होती है, उसमें एक अंजन होता है। अंजन सही है तो 100 डिब्बा में इसलिए जाएगा। गांव के जो पंच पटेल सही है तो बस्ती अपना आप लाइन पकड़ जाएगी। कोई आदमी की औकात नहीं है जो बस्ती से कदम बाहर उठा जाए। मेरा ये निवेदन है। जय भारत, जय हिंद और समाज माता के श्री चरण में ढोक। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। अगले वक्ता के रूप में आदरणीय हंसराज मीना जी, लीलोद सेंगरपुरा निवासी। आदरणीय हंसराज मीना जी, लीलोद सेंगरपुरा। सभी पंच पटेल और आदरणीय सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। जितने भी 14 पॉइंट ग्राम पंचायत बुकना ने रखे गए वो सराहनीय है और सभी पे अमल किया जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और सिर्फ नियम बनाने से काम नहीं चलेगा, इनको अमल में लाएंगे तब ये नियम सही में साबित होंगे और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लेके आएंगे। अब जिस प्रकार हिंदू वर्ण व्यवस्था में पाखंड, अंधविश्वास और इस तरह की कुप्रथा चलाई गई है, जिनके माध्यम से चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे
इस तरीके की गोद भराई, अन्य सामाजिक कुरीति हो, इन सभी के द्वारा एक फिजूल खर्ची का माध्यम तय किया जाता है, जो समाज के उच्च वर्ग के लोगों ने तय किया हुआ एक निर्धारित मापदंड होता है, जिसके द्वारा वंचित तबकों को, खासकर SC, ST, OBC लोगों के जितने भी आर्थिक व्यय, सामाजिक और मानसिक रूप से शोषण करने का एक सामाजिक तरीका है। इन सबसे हमको निजात पाना होगा और जितने भी गुण पंचायत के द्वारा 14 फंड लागू किए गए हैं, इनके द्वारा अमल करके एक सार्वगर्भित समाज और वैज्ञानिक सोच के द्वारा निर्मित करने की दिशा में पहल करनी होगी। इस प्रकार, क्योंकि जब एक धार्मिक व्यवस्था पहले जब गरीबी थी समाज में और अशिक्षा थी, तब जाकर मतलब हमारे लोगों के द्वारा ऐसी कुप्रथा को अपने ऊपर ले लिया गया और उनको पालना करने लग गई। लेकिन धीरे धीरे समाज चेंज हो रहा है और अब पूरी तरीके से उनको नकारना पड़ेगा और हमें नए बदलाव की तरफ बढ़ के इस प्रकार की कुप्रथाओं का तिरस्कृत करते हुए, इनकी अनुपालना करते हुए सही दिशा की तरफ बढ़ना होगा। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद।